समझने चाहिए कि जो उनको उनका बुराई कर रहे हैं वो उनके चरणों से बराबर भी नहीं है। सोचना चाहिए कि महात्मा गांधी का हम बुराई क्यों करते हैं। ठीक है, हम बुराई करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, वो आदमी तो वकील था, वो चाहता तो अच्छा जिंदगी जी सकता था। उसे क्या जरूरत थी आधा कपड़ा पहनने की। हम ये ये देखते हैं आज के डेट में कि नाथूराम गोडसे का जो है बुराई करते हैं। लेकिन ये है कि नाथूराम गोडसे को बुराई क्यों करना चाहिए, तो बचाई क्यों करना चाहिए। नाथूराम गोडसे अगर सही थे अपने जगह तो उनकी बहुत उनको अपनी बात रखने का जगह था। लोकतंत्र में बात रखने का क्या होता है। ये किसी की गोली से मार देना वो कहां तक सही होता है। तो किसी को गोली से मार देना बिल्कुल सही नहीं है। अभी भी है, हम बात यहाँ से शुरू करते हैं कि 1947 में हम आजाद हुए। 1947 में हम आजाद नहीं हुए, चाइना आजाद हुआ, इजराइल आजाद हुआ, ठीक है, डेनमार्क आजाद हुआ। ठीक है, चाइना के एक आदमी का जो एवरेज इनकम है वो 7 लाख रुपया है। सिंगापुर के एक आदमी का जो एवरेज इनकम है वो 7 लाख रुपया है। और हमारे यहाँ एक आदमी का जो इनकम है मात्र 1,73,000 है। अब रेस एक जगह से शुरू हुआ था, फिर हमारे यहाँ एक आदमी का एवरेज आया तो 1,73,000। इतना कम कैसे जाते हैं। कभी बैठ कर सोचना इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। हमारे यहाँ झारखंड में यूरेनियम सबसे अधिक मिलता है, अमृत सबसे अधिक मिलता है, लोहा सबसे अधिक मिलता है, खनिजों का संसाधन बोला जाता है झारखंड को। फिर भी यहाँ के लोग ये काम करने के लिए बाहर जाते हैं, और बाहर में तो यहाँ के लोगों को अच्छा नहीं समझा जाता है। तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ के लोग सही नहीं हुए, यहाँ के नेता सही नहीं हुए, क्योंकि जिसमें आजाद हुए भी उसके समय हुआ, सुपर हुआ, हमारे बदल नहीं हुआ। तब इसे पीछे क्यों रह गए, कभी बैठ से सोच लिया था। ये तो अलग बात है, हमने अपनी उपलब्धि गिनवाते हैं, लेकिन अपनी जो कमियां है खामियां है उसको भी सोचना पड़ेगा। अपना नया बिल्कुल बनने से तो फायदा नहीं है। वो एक चीज और है, अभी जो हम लोग ये बात करते हैं, कुछ देर पहले बात हो रहा था कि पाकिस्तान में लड़ाई हुआ था, हम लोग कुछ लोग ये बोल रहे थे कि मोदी को पाकिस्तान को खत्म करना चाहिए था। आप तो फिर मोदी को क्यों छोड़ा, हम बोलते थे ये कर देते वो करते रहते ना। ध्यान रखना ये कि पाकिस्तान मेरा असली दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान मेरा असली दुश्मन नहीं है, उसके पीछे चाइना खड़ा हुआ है। चाइना और भारत दोनों इनकी से आजाद हुआ था। चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया है, और चाइना के पास इसलिए मेन बात है कि चाइना ने शिक्षा पर काम किया, टेक्नोलॉजी पर काम किया, और हम लोग जो शिक्षा के मामले में बहुत पीछे आ गए, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पीछे आ गए। इसलिए हम लोग सोचना पड़ेगा हम लोग पीछे कहाँ है। अपनी पढ़ाई करते करते उसकी खामियां भी निकालना पड़ेगा, और हम लोग पीछे आके हैं कि हम लोग शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिए नहीं, टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे रहे। और ध्यान ये रखो, पाकिस्तान मेरा असली दुश्मन नहीं है। देखो पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है, 25 करोड़। अगर हमारी जनसंख्या कितनी है, 150 करोड़। अगर अगर हमारे घर के एक सदस्य अगर एक लोटा पानी बहा देगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसका भी खत्म हो जाएगा। और बाहर ये रखना हमेशा अमेरिका अमेरिका जो कहता है कि भारत से समाज है वो किसी का नहीं है। वो सिर्फ क्या करता है, 2 देशों पर लड़वाता है, और लड़वा के उसको हथियार बेचता है, हथियार बेचने के बाद जो पैसा आता है उसको पैसे कमाता है। इतिहास हुआ रहा है कि अमेरिका किसी का नहीं हुआ है। और यदि ये हम कुछ भी बोल रहे टेक्नोलॉजी के मामले में आजाद है, आजाद ही